अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन और तेहरान के बीच जारी संघर्ष और तनाव की समाप्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर एक समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है। इससे 3 महीने पुराने युद्ध के खत्म होने और एक बड़ा समझौता होने की उम्मीद एक बार फिर से जगी है। तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा? क्या इस समझौते से भारत को कोई फायदा होगा? चलिए इसे डिकोड करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश एक डील के करीब अब पहुंचने लगे हैं। ईरान ने कहा है कि अगर समझौता होता है तो रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही अगले 30 दिनों में युद्ध से पहले जैसी सामान्य हो सकती है। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया था। दुनिया की तकरीबन 20% ऊर्जा सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेट भी लगा दिया था, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। अब ट्रंप की घोषणा के बाद उम्मीद ये जगी है कि युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। दोनों देश एमओयू पर काम कर रहे हैं, जिससे हॉर्मुज को फिर से खोलने, ब्लॉकेड हटाने और कुछ अन्य मुद्दों को शामिल इसमें किया गया है। अब तक इस समझौते को लेकर किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। यहाँ मैं बता दूं कि 1-2 बार इसे टाला भी गया है, लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो ये कि 5 जून को इसी मसौदे को फाइनल करने के लिए इस्लामाबाद में दोनों देश बैठने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में कहा है कि अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। ईरान की तरफ से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर अभी भी मतभेद जरूर बना हुआ है, खासकर परमाणु कार्यक्रम को लेकर। ईरानी सूत्रों के मुताबिक अगर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस एमओयू को मंजूरी देगी तो इसे अंतिम फैसले के रूप में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई के पास भेजा जाएगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल ईरान आर्थिक दबाव से तंग आ चुका है, जबकि अमेरिका उसके सहयोगी देशों को तेल की कीमतें कंट्रोल करने और क्षेत्र में स्थिरता चाहिए। बातचीत अभी अंतिम चरण में है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, जिससे न सिर्फ हॉर्मुज खुल पाएगा बल्कि पूरे क्षेत्र में तनाव भी कम होगा। ईरान में युद्ध शुरू होने वाले 28 फरवरी से पहले हर दिन हॉर्मुज स्ट्रेट से लगभग 125 से 140 जहाज गुजरते थे। ईरान की रोक और अमेरिकी नेवी की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी इस रूट को तकरीबन बंद कर दिया था। इससे दुनिया के बड़े हिस्से, खासतौर से भारत और इसके पड़ोसी देशों को खाड़ी देशों से आने वाला तेल और गैस नहीं मिल सका और उनको ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा था। देखिए, भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को संकेत दिया था कि ईरान के साथ चल रही बातचीत में बड़ी सफलता मिल सकती है। उन्होंने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अच्छी खबर आ सकती है, इसकी उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उनका देश ईरान के साथ समझौता करने के बहुत करीब है, जिससे युद्ध खत्म होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल सकेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है।